हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स पे। जहां पर आपको रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज के नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं जिनमें आपको एक्सपीरियंस्ड मांगा गया होता है। तो आज हम ऐसी ही वैकेंसी लेके आए हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। जब आप सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ स्क्रॉल डाउन करना है और इधर रिक्रूटमेंट में आ जाना है। जब आप रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दिख रहा है आपको, डिटेल्ड नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2026, इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन मिलेगी। नॉन टीचिंग जॉब है, 16 तारीख को निकली है और 16 अप्रैल इनकी लास्ट डेट है। कौन सी रिक्रूटमेंट है, क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो सब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जॉब है। तो चलिए, एक वैकेंसीज सबसे पहले हम देखते हैं। रजिस्ट्रार की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है, लेवल 14 दे रहे हैं यहाँ पे। 1,44,200 का जो है इनिशियल बेसिक पे रहेगा। और यहाँ पे डायरेक्ट या डेपुटेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। यहाँ पर एज जो है 16 अप्रैल 2026 को 57 साल से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, दो वैकेंसी हैं, दोनों जनरल की हैं। 40 ईयर्स इसमें अपर एज लिमिट है। सिस्टम एनालिस्ट लेवल 10, तीन वैकेंसी हैं, 40 ईयर्स इसमें एज लिमिट है। सेक्शन ऑफिसर लेवल 7 है, 11 वैकेंसी हैं टोटल, जिनमें से 7 है डायरेक्ट पे और 4 वैकेंसी है डेपुटेशन बेस पे। ये अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है कि एकलव्य, वेदव्यास, श्री रघुनाथ कीर्ति, अलग अलग सेंटर्स में यानी कि पोस्टिंग। अभी हम ये भी बताएंगे ये सेंटर्स कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो सेक्शन ऑफिसर्स के लिए अपर एज जो है वो 35 ईयर्स है, जनरल कैटेगरी के लिए। नर्सिंग ऑफिसर की तीन वैकेंसी हैं, 35 ईयर्स एज है, लेवल 7 है। फिर है असिस्टेंट, यहाँ पे लेवल 6 की वैकेंसी है, 10 वैकेंसी हैं टोटल और 35 साल इसमें अपर एज है। गेस्ट हाउस मैनेजर, इसमें लेवल 6 पे तीन वैकेंसी हैं, 35 साल अपर एज है। जूनियर इंजीनियर, ये सिविल की वैकेंसी है, इसमें 35 साल अपर एज है, तीन वैकेंसी है, तीनों जनरल की है। पर्सनल असिस्टेंट की तीन वैकेंसी हैं, 35 ईयर्स यहाँ पे अपर एज है। प्रोफेशनल असिस्टेंट्स लेवल 6, यहाँ पे 4 वैकेंसी है और 35 ईयर्स यहाँ पे अपर एज है। टेक्निकल असिस्टेंट ये लेवल 5 है, 29,200 का बेसिक मिलेगा। टोटल तीन वैकेंसी है, अपर एज इसमें 32 ईयर्स है। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर लैब लेवल 5 है, इसमें भी 4 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर, यूडीसी और लाइब्रेरी असिस्टेंट, इनमें लेवल 4 की वैकेंसी है, 6 और यहाँ पे 8, 16 और 1 यहाँ पे वैकेंसी है। अपर एज इसमें 32 साल है, 32 ईयर्स। उसके बाद है एलडीसी और ड्राइवर, ये लेवल 2 की वैकेंसी है, जिनमें एलडीसी की वैकेंसी है 35 और ड्राइवर की वैकेंसी है 1। अपर एज इसमें भी 32 ईयर्स है। मल्टीटास्किंग स्टाफ लेवल 1 की वैकेंसी है, 22 वैकेंसी हैं टोटल, जो है अपर एज जो है 32 ईयर्स है। तो ये थी वैकेंसीज। इसके अलावा लाइब्रेरी अटेंडेंट और मेडिकल अटेंडेंट की भी 8 और 3 वैकेंसी हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे 144 टोटल वैकेंसी निकली है, जिनमें एक्सपीरियंस कैसे मांगा गया है अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि लास्ट डेट है इसकी 16/4/2026। आपको 16 तारीख से पहले आपको फॉर्म भरना है। और उसके बाद आपको क्या है, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी, आपको हार्ड कॉपी भी जमा करनी है। कहाँ पे जमा करनी है, अगर आप रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो ये एड्रेस है वाइस चांसलर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्रियल एरिया, जनकपुरी, न्यू दिल्ली। और बाकी सब के लिए जो है टू द रजिस्ट्रार लिखना है, बाकी एड्रेस एज इट इज। तो ये आपको हाई जो है 15 दिन के अंदर लास्ट डेट से ये कॉपियाँ चली जानी चाहिए। उसके बाद में मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है। मेथड ऑफ सिलेक्शन में जनरली इंटर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा। एनओसी चाहिए होगी अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर इंटरव्यू। अगर आप एनओसी नहीं जो है सबमिट कर पाए तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जो पोस्टिंग प्रेफरेंस है वो आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे एकलव्य कैंपस है, ये है वेस्ट त्रिपुरा में। ठीक है, वेदव्यास कैंपस है, ये हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद श्री रघुनाथ कीर्ति कैंपस है उत्तराखंड में। आईकेडी है ये यरोदा पुणे में है। और ऑल इंडिया कैडर में जो है
ऑल इंडिया में कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है, 12 कैंपस हैं नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के। तो अब हम इसमें बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है लेवल 10 से लेवल 14 की जॉब के लिए जनरल के लिए 3,000 रुपये, SC ST के लिए 1,500 रुपये। लेवल 6 से 9 के लिए आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो जनरल OBC EWS के लिए 2,000 रुपये फीस है। SC ST PWBD के लिए 1,000 रुपये है। लेवल 1 से लेवल 5 के लिए 1,000 रुपये फीस है। और SC ST की 500 रुपये फीस है। अभी हम डिटेल में इसमें देखेंगे कि क्या क्या एक्सपीरियंस किस किस वैकेंसी के लिए मांगा गया है। आपको पूरी नोटिफिकेशन डिटेल से पढ़नी है। एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलोर में रहेंगे। इसके अलावा जो है आपको शेड्यूल मिल जाएगा कब कौन सा एग्जाम होगा, किस पोस्ट के लिए एग्जाम कब कंडक्ट होगा। आइए अब हम डिटेल से बात करते हैं कि रजिस्ट्रार के लिए क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री हो और एटलीस्ट 15 साल का एक्सपीरियंस हो वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन लेवल 11, और विद 8 ईयर ऑफ सर्विस इन एकेडमिक लेवल 12। अगर आप लेवल 12 पे काम कर रहे हैं तो आपके पास 8 साल का जो है एक्सपीरियंस हो एज एसोसिएट प्रोफेसर, या फिर 15 साल का एडमिन एक्सपीरियंस हो जिनमें से 8 साल का आपका डिप्टी रजिस्ट्रार या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री होनी चाहिए और एक रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए कंपलसरी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सिस्टम एनालिस्ट के लिए BE BTech हो कंप्यूटर साइंस में और 5 साल का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर ME MTech हो 3 साल का एक्सपीरियंस हो। सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए असिस्टेंट इन लेवल 6, या फिर आप लेवल 4 पे एज ए UDC कहीं पर भी हो एज ए 8 ईयर एक्सपीरियंस, तो भी आप सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर के लिए BSc ऑनर्स इन नर्सिंग और रजिस्टर्ड एज ए नर्स और 6 मंथ्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन नर्सिंग हो और 2.5 ईयर एक्सपीरियंस हो और रजिस्टर्ड एज नर्स होना चाहिए। असिस्टेंट लेवल 6 के लिए आपके पास बैचलर डिग्री हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए UDC और इक्विवेलेंट इन लेवल 4। गेस्ट हाउस मैनेजर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री हो होटल मैनेजमेंट में और 1 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर आपके पास डिप्लोमा हो होटल मैनेजमेंट में और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर, इसके लिए आपको जो है डिग्री होनी चाहिए और डिग्री के साथ 1 साल का आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो और उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री हो स्टेनोग्राफी इंग्लिश में जो है या हिंदी में, मिनिमम स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड भी इंग्लिश और हिंदी में आपकी मिनिमम 35 और 30 वर्ड पर मिनट हो। कंप्यूटर की नॉलेज हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तो ही आप पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रोफेशनल असिस्टेंट। इसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में और 2 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी यूनिवर्सिटी, रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल या स्टेट PSU में, या फिर ब्लिस बैचलर डिग्री हो और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो और कंप्यूटर नॉलेज हो। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री हो और आपके पास साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स किसी भी लैबोरेटरी में यूज करने का एक्सपीरियंस हो एटलीस्ट 3 इयर्स का। एक्सपीरियंस जो है आपका यूनिवर्सिटी में हो, रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट में हो, या फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या PSU में हो, या फिर किसी भी ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो जिसका एनुअल टर्नओवर एटलीस्ट 200 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर लैब, यहाँ पे बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में और मास्टर डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए बैचलर डिग्री हो, प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी हो, मिनिमम स्पीड 80 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग 35 और 30 होनी चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज आपकी होनी चाहिए और यहाँ पे स्किल टेस्ट भी होगा जिसमें डिक्टेशन 10 मिनट्स एट 80 वर्ड पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट्स हिंदी। UDC के लिए अपर डिविजनल क्लर्क के लिए आपके पास बैचलर डिग्री हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए LDC यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क और आपके 35 वर्ड पर मिनट स्पीड टाइपिंग हो इंग्लिश में।
कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री हो इन लाइब्रेरी साइंस, टाइपिंग स्पीड हो 30 वर्ड पर मिनट, और कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एलडीसी के लिए बैचलर डिग्री हो और इंग्लिश टाइपिंग हो। ड्राइवर के लिए 10th पास हो और वैलिड कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस हो ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स। एमटीएस के लिए 10th पास या आईटीआई पास होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 10+2 और सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस और 1 साल का एक्सपीरियंस। मेडिकल अटेंडेंट या ड्रेसर के लिए 10+2 और 1 साल का एक्सपीरियंस एज अटेंडेंट होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज। तो ये सब था जो जो आपको आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप इसमें से किसी भी टाइप की अगर वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो गू- मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल लिंक लगाया है, आप उसको जो है फिल कर सकते हैं, जिससे आपको पीडीएफ नोट्स और गाइडेंस मिल सकती है कि इस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। इसी जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं आपको पोस्ट का नाम मेंशन करना है, तो आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा कि आपको इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए और पीडीएफ नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। एक बार फिर से हम सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की साइट पे आते हैं और जब हम रिक्रूटमेंट में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग सिलेबस। तो सिलेबस भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हर एक वैकेंसी का जो है सिलेबस आपको यहाँ पे मिलेगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार से लेके जूनियर इंजीनियर, यूडीसी, एलडीसी, सारी वैकेंसी का यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं क्या स्कीम रहेगी। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 90 मिनट्स का टाइम रहेगा, कहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होगा, कितने का इंटरव्यू होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देख किसी भी एक वैकेंसी अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल सिस्टम एनालिस्ट है, तो यहाँ पे 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव रिटन होगा 90 मिनट का, जिसका वेटेज 40% रहेगा। फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, जिसका वेटेज 40% होगा। स्किल टेस्ट है, इसमें क्वालिफाइंग होगा। और इंटरव्यू है जिसका वेटेज 20% होगा। तो टोटल 100% वेटेज होगा। 15 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इस तरह से आप ये कंप्लीट जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं, प्रॉपरली यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करनी है। अगर आपको जो है टू द पॉइंट नोट्स चाहिए किसी भी पोस्ट के लिए जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। और इसी तरह रेगुलर एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।